Hi everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming exams as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज 27% ओबीसी रिजर्वेशन इन मध्य प्रदेश, राइट। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हैं या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या एमपी बेस्ड किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं तो ये अपडेट जो है वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। आपने रिसेंटली न्यूज चैनल्स में देखा ही होगा, बहुत सारे डिबेट्स चल रहे हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना अपना पर्सपेक्टिव इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर रख रही हैं, बट ये एक्चुअली है क्या, राइट। सो बिफोर वी गेट इनटू द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर 27% ओबीसी रिजर्वेशन and we get to know ki why we are discussing this today, why is it important to be implemented, or what are the pros and cons of this 27% OBC reservation, we need to know कि हम आज ही ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो आपने कुछ दिनों पहले जून 2025 में एक न्यूज देखी होगी। अब वो न्यूज क्या थी? सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से क्लैरिफाई करने कहा कि अभी तक जो 27% का रिजर्वेशन है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया मध्य प्रदेश सरकार ने, जबकि उसमें कोई भी एक्टिव स्टे नहीं लगा हुआ है। उसके बावजूद जो एमपी गवर्नमेंट है उसने 27% का जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार जो है उससे जवाब मांगा था, राइट। अगर हम जुलाई 5 2025 के बारे में बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक एडिशनल नोटिस जो है वो रिलीज किया इन द फ्रेश पिटिशन सीकिंग अ डिटेल्ड एफिडेविट फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश ऑन व्हाई ओवर 13% ऑफ द ओबीसी पोस्ट आर स्टिल पेंडिंग, राइट। एज यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल एज वेल, राइट, दैट सुप्रीम कोर्ट सीक्स एमपी गवर्नमेंट रिप्लाई ऑन 13% पोस्ट केप्ट ऑन होल्ड अंडर 27% ओबीसी कोटा। इसका मतलब क्या है कि जब ऑलरेडी 27% ओबीसी रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में है, राइट, मध्य प्रदेश में होने का प्रावधान है, तो अभी तक उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया सरकार के द्वारा, राइट। तो जून में भी सुप्रीम कोर्ट ने आंसर मांगा था एमपी गवर्नमेंट से, और अब अगर हम 5 जुलाई 2025 के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो चीफ सेक्रेटरी है एमपी के, राइट, उनको एक एफिडेविट सबमिट करने के लिए कहा है कि आप बताइए कि आप जो 13% पोस्ट है उनको होल्ड पर क्यों रख रहे हैं अंडर 27% ओबीसी कोटा, राइट। तो इसीलिए क्योंकि जुलाई 5 को ये जो विषय है वो चर्चा में आए, इसलिए आप देख रहे हैं न्यूज चैनल्स पे इतना ज्यादा ये डिबेट का विषय भी बना हुआ है, राइट। अब हम जानते हैं एज अ एस्पिरेंट हमारे लिए जानना क्या जरूरी है, राइट। अब देखिए इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो एक न्यूज आर्टिकल से हम देख पा रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, एमपी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस न्यू बिल ऑन ओबीसी रिजर्वेशन सेज सीएम मोहन यादव। तो अगर आप इस आर्टिकल की माने, राइट, तो ये आर्टिकल आपको बता रहा है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री मोहन यादव जी, उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी जो एमपी गवर्नमेंट है वो नया बिल इंट्रोड्यूस करेगी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, तो थोड़ी सा हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं, जो कि आपके लिए एज ए एस्पिरेंट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू ऑल। देखिए सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, ठीक है। पहले इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ओबीसी कम्युनिटी के बारे में बात करें, ओबीसी कम्युनिटी कहां पर, ओबीसी कम्युनिटी इन मध्य प्रदेश, अगर हम मध्य प्रदेश की ओबीसी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 51% जो मध्य प्रदेश का है, अगर पॉपुलेशन की आप बात करोगे तो 51% जो है वो ओबीसी है, ओके, टोटल स्टेट पॉपुलेशन का, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद 51% अगर स्टेट के पॉपुलेशन का कौन है ओबीसी, इसके बावजूद अगर आप 2019 तक देखें, कब तक, 2019 यानी 2019 तक जो ओबीसी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स थे उनको सिर्फ 14% का रिजर्वेशन मिलता था, डिस्पाइट ऑफ 51% ऑफ टोटल स्टेट पॉपुलेशन। यानी ओबीसी 51% हिस्सा था आपके प्रदेश की पॉपुलेशन का, उसके बावजूद 2019 तक सिर्फ 14% का रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी कैंडिडेट्स को दिया जाता था, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन सेक्टर में। उसके बाद
मार्च 2019, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको अगर आप एस्पिरेंट है, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये टाइमलाइन जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये करंट अफेयर का सब्जेक्ट है, इसलिए आप ये जो पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल है, ये जो पर्टिकुलर न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, इसके लिए अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कंटेम्प्रेरी इवेंट है, राइट। तो अगर हम मार्च 2019 के बारे में बात करें, तो मार्च 2019 के समय जो हमारे यहाँ सरकार थी वो थी कांग्रेस की, राइट। हमारे यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 27% का कोटा फॉर ओबीसी, ठीक है। पहले कितना था? 2019, मार्च 2019 के पहले 14% था। फिर कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जो 2019 में मध्य प्रदेश में थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने घोषित किया कि नहीं, हम भाई इस 14% को कितना कर देंगे? 27% कर देंगे, ठीक है। 2019 में कांग्रेस ने ये बात की, राइट। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिए कि ये जो 20% था, ये वन ऑफ द हाईएस्ट रिजर्वेशन था पूरे भारत में, जो मध्य प्रदेश में उस वक्त की सरकार ने लागू किया, राइट। लेकिन अब थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो 14 से 27% का हाइक था, तो डेफिनेट बात है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे और जो दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे या दूसरे स्टेट्स के जो लोग थे, उन्होंने बहुत सारे पिटिशन जो है, बहुत सारे केसेस जो है वो इसके अगेंस्ट फाइल किए। ओके, ऑलराइट। अब क्यों किए वो भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि जैसे इस 40 को 27% बनाया गया, जो ओवरऑल रिजर्वेशन था, ठीक है, ओवरऑल रिजर्वेशन जो स्टेट का था वो हो गया 73%, ठीक है। आपका जो ओवरऑल स्टेट रिजर्वेशन हो गया वो कितना हो गया? 73%। ओके, बट होना कितना चाहिए? होना चाहिए 50%। जो कैप था वो कितना था? 50% का कैप था, लेकिन हो कितना गया? 73% हो गया, राइट। कैप कितने का था? 50% का, एज पर दी इंदिरा साहनी केस इन 1992। तो उस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 50% का कैप रखेंगे, ठीक है। उसके बावजूद जो मध्य प्रदेश का जो रिजर्वेशन था वो 73% हो गया। ओके, ऑलराइट। तो अब ये इसका बैकग्राउंड था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी क्या हो रहा है, ये भी बात जरूरी है ना। तो अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, जब अभी कोई भी स्टे जो है वो एक्टिव नहीं है इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, तो फिर भी जो मध्य प्रदेश सरकार है वो 27% का जो रिजर्वेशन है ओबीसी कैंडिडेट्स को, वो क्यों नहीं दे रही है? 13% जो रिजल्ट है वो होल्ड क्यों किया गया है अब तक भी, राइट। तो इस पे जो हमारे यहाँ की अभी सरकार है उसका कहना यह है कि डेफिनेटली हम ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लेकर आएंगे, बट हम अभी ड्राफ्ट कर रहे हैं एक बिल, जिससे ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि अगर हम बात करते हैं आपके एमपी बेस्ड जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, एमपीपीएससी की आप बात कर लो या कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बात कर लो, 2022 से 24 तक के रिक्रूटमेंट्स के बारे में बात कर लो, राइट। तो उन सबको आपका ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है वो इम्पैक्ट करने वाला है, ये बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर हम अभी के बारे में बात करें तो जुलाई 5 को, जैसे कि मैंने आपको कहा ही, हमने न्यूज आर्टिकल में भी पढ़ा, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी गवर्नमेंट को जवाब देने के लिए कहा है कि भाई आप एफिडेविट दीजिए, बताइए कि आपने 13% जो पोस्ट है उनको अब तक होल्ड करके क्यों रखा है, ठीक है, ऑलराइट। और दूसरी बात याद रखिए कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है अभी इस वक्त की, राइट, जैसे ये 27% जो है वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इसका सीधा सीधा असर एग्जामिनेशन पर पड़ेगा, आपके जो ओवरऑल रिजर्वेशन है उस पर पड़ेगा, और साथ ही साथ एस्पिरेंट्स जैसे कि आप जैसे जो एस्पिरेंट्स हैं उन पर तो डायरेक्ट ही पड़ेगा। तो प्लीज ट्राई टू बी अपडेटेड, ओके, try to stay updated regarding this particular information because this is something which is very 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 important, ठीक है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, एंड वील ट्राई टू अपडेट यू रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर matter, okay, and all the other future matters also which are very very important for you as an aspirant, okay। तो आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक परीक्षा की तैयारी मन लगाकर करते रहिए। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हाइड्रेटेड, कीप प्रिपेयरिंग। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।